हम पिछले 2 संडे से डिलीवरेंस की बात सीख रहे हैं। हम पिछले 2 संडे से सीख रहे हैं कि किस तरह से जीसस ने इस दुनिया में, जब जीसस थे तो जीसस ने क्या किया? डिलीवर किया। जीसस ने डिलीवरेंस दी अलग अलग तरह की बीमारियों से, अलग अलग तरह के दुख तकलीफों से। हमने पीछे 2 हफ्तों में सीखा कि जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कभी पजेस्ड नहीं होता। जो यीशु को प्यार करते हैं पजेस्ड नहीं होते, पर डीमनाइज्ड हो जाते हैं। डीमंस उनको तंग करते हैं, पर वो कभी पजेस नहीं होते, क्योंकि हम किसकी पोजेशन है? यीशु की। आमीन। क्योंकि जीसस को हम बिलोंग करते हैं। हमने देखा सिनेगॉग में जो एक आदमी के अंदर अनक्लीन स्पिरिट थी, जीसस ने किस तरह से उसको झड़का और वो निकल गई। हमने देखा कि किस तरह से जीसस ने उस अनक्लीन स्पिरिट वाले को आजाद किया। इस बात को दोबारा एम्फेसाइज करूंगी कि ये जो चर्च है, चर्च जो है ये परफेक्ट लोगों की जगह नहीं है। यहाँ पे हम परफेक्शन की जर्नी में हैं। हम यहाँ पे एक दूसरे को देखें तो परफेक्ट आदमी, परफेक्शन ना देखें, किसी की कमियों को ना देखें, क्योंकि चर्च जो है ये वो जगह है जहाँ पे हम यीशु की कैरेक्टर में बनने के लिए आते हैं। आमीन। और हर कोई अपनी अलग जर्नी में है। यीशु ने जो आदमी सिनेगॉग के अंदर चिल्ला रहा था, आदमी को चर्च से बाहर नहीं निकाला। यीशु ने आदमी के अंदर से उस बदरू को निकाला जो उसके अंदर चिल्ला रही थी। तो जीसस क्या करते हैं? जीसस हमें आजाद करते हैं, हमें अलग नहीं करते अपने आप से। आमीन। हालेलुया। फिर हमने देखा कि जो डीमंस हैं इस दुनिया में, लोग अपने लोगों को किस तरह से टॉर्मेंट करते हैं, किस तरह से वो जीसस के लोगों को क्योंकि वो हमें जीसस से दूर रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप दर्द में हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो आप उसी में फोकस होगा, आपका ध्यान यीशु की तरफ जाएगा ही नहीं। तो वो इस तरह की एक ताना बाना हमारे इर्द गिर्द बुनते रहते हैं ताकि हम यीशु को ना जाने, ताकि हम यीशु से दूर रहें, ताकि हम उसको सर्व ना कर सकें। हमने पीछे ये भी देखा कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। हम सबकी जिंदगी में टेस्टमनीज हैं। और ये जो डीमंस हैं, ये जो अनक्लीन स्पिरिट्स हैं, ये इनका क्या इरादा है? टेस्टमनीज को स्टील करने का। हमने सीखा कि जब यीशु ने 4 दिन के मुर्दा लाजरस को जिंदा कर दिया तो क्या हुआ? एक बहुत बड़ी टेस्टमनी बन गई। और उसके बाद जॉन 12 में हम देखते हैं कि जब गवाही बनी 4 दिन के लाजरस की, तो कौन उस गवाही को खराब करने के पीछे पड़ गए? फरीसी, जिनको सारी बाइबल आती थी, जिनको सब कुछ पता था, और यहूदी उस टेस्टमनी को खराब करने के लिए यीशु के साथ साथ लाजरस को भी मार देना चाहते थे। तो आपकी जिंदगी की जो गवाहियां हैं, डीमंस और जो अनक्लीन स्पिरिट्स हैं, वो इनको चुराने में लगी रहती हैं। तो हमें अपनी जो जिंदगी की टेस्टमनीज हैं, जो खुदा ने हमारी जिंदगी में किया, उसको किस तरह यीशु की हिफाजत में हर वक्त देना है, ताकि एनिमी हमारी टेस्टमनीज को स्टील ना कर सके। बड़ी सच्ची सी बात कही सोनिया ने कि विश्वास नहीं करती थी कि किस तरह से डिलीवरेंस की जरूरत भी है और किस तरह से खुदा ने इनको डिलीवर किया। और थैंक यू सो मच सोनिया इस बात को कहने के लिए। ये जो डिलीवरेंस का टॉपिक है, ये जो डीमंस का टॉपिक है, ये बहुत से जो लोग हैं इस बात को नहीं करना चाहते, क्योंकि जब आप डीमंस की बात करेंगे तो डीमंस डोंट वांट इट।
उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम उनको जानेंगे तो हम अपनी जिंदगी को कितना स्ट्रांगली हम खुदा के अकॉर्डिंगली बनाएंगे कि ये जो डिमोनिक वर्ल्ड है ये हमारी जिंदगी की किसी भी एस्पेक्ट को छूने ना पाए। तो ये जो मुझे कुछ साल पहले मुझे एक ड्रीम आया, और उस ड्रीम में जीसस ने मुझे दिखाया और मुझे कहा कि एक सांप की जो सांप का जो बिल होता है, ऐसे बड़े बड़े से सांप के, स्नेक के, उस जहां पे स्नेक रहता है उसकी बिल थे वहां पे। और मुझे खुदा ने कहा कि तो अपना हाथ डाल के उसके अंदर से सांप को निकाल और उसको इस तरह से उसकी गर्दन को उसको ऐसे ट्विस्ट करके उसको खत्म कर देना। और वो आज भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरी आंखों के सामने है कि किस तरह से मैं उस ड्रीम में ऐसे सांप के उसके घर उसके अंदर से सांप को निकाल के उन सांपों को ट्विस्ट करके उनको खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या था कि कुछ साल पहले एक पास्टर आए, उन्होंने कहा कि दुआ का घर जो है ये डिलीवरेंस मिनिस्ट्री होगी, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि हम डिलीवर होंगे। अगर हमारे एक बोतल के अंदर गंदा पानी रहेगा तो इसमें साफ पानी डालते रहेंगे, वो गंदा होता जाएगा। तो ये जो गंदगी से बाहर निकलना इज डिलीवरेंस। जो जिस तरह से हम अपने घर में हर रोज झाड़ू लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, मॉप करते हैं, फिर डस्ट आ जाती है, फिर गंदगी आ जाती है, उसी तरह से हमारी जिंदगी है। जब हमें डिलीवरेंस की जरूरत हर वक्त रहती है, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये बहुत स्ट्रांग है हमारे इर्द गिर्द। वो हमारी खुशियों को, हमारी जिंदगी को, हर चीज में वो जैसे डस्ट आ जाती है उस तरह से आने की कोशिश करता है। हमने पिछले 2 हफ्तों में सीखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मेडिकल टर्म दे देते हैं, पर मोर देन मेडिकल टर्म, मेडिकल तो बाद में हो जाता है, पर कॉज कौन करता है? ये डिमोनिक वर्ल्ड है जो इन चीजों को कॉज करता है। तो जब हम इसके कॉज को देख लेंगे, जब कॉज को खत्म कर देंगे, तो वो जो मेडिकल इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। आमीन। हमने देखा कि डिप्रेशन जो है, जो आजकल छोटे से बच्चे को भी कह दिया जाता है इसको डिप्रेशन है। डिप्रेशन का कॉज क्या है? ये डिमोनिक स्पिरिट्स हैं जो आ जाती हैं, छोटे से बच्चे को भी पकड़ लेती हैं और ये क्या करती हैं? ये डिप्रेशन दे देती हैं। और बहुत सी इस तरह की चीजें हमने देखा पिछले 2 हफ्तों में कि किस तरह से जीसस ने एक 18 साल की जो कुबड़ी औरत थी उसको चंगाई दी। उसके अंदर से राइट अवे क्या हुआ? उसमें हम पढ़ते हैं उसके अंदर 18 साल से वो जो कुबड़ेपन की स्पिरिट थी और वो निकली, तो वो क्या हुई? वो उससे आजाद हुई। हम देखते हैं, हमने देखा कि डीमंस जो हैं, अब मुझे और आपको, जैसे सोनिया ने कहा कि दिखाई तो नहीं देते, जिस तरह से आंधी आती है हवा को कोई देख नहीं सकता, पर जो डैमेज कॉज होता है, जो डैमेज से अंदाजा लगता है कि हवा कितने प्रेशर से आई थी और कितना डैमेज उसने कॉज किया। जब कोई ऐसी सिकनेसेस, ऐसी दुख तकलीफ आती है, आने के बाद हमें ये पता चलता है कि ऐसी आंधी आई, कि ऐसी ये तूफान, ये जो डीमन है, इन्होंने ये बीमारियां जो हैं, जिसमें से कुछ हमने पिछली बार देखा कि एपिलेप्सी, एलर्जीज, एडिक्शन है, सुसाइड, डिप्रेशन, कैंसर, ये सब चीजें, ये डीमंस हैं जो ये चीजें कॉज करते हैं। पिछली बार हमने ये भी देखा कि डीमंस जो हैं कहाँ बैठे होते हैं? जबान पे, हमारी जबान पे बैठे रहते हैं कि जैसे ही कुछ गलत चीज जबान से निकले और उसको वो पूरा कर दें।
हमने पिछली बार सीखा और हर बार पिछले 5 सालों से ये बात मैं बार बार सिखाती आ रही हूं कि अपनी जबान से निकले हुए वर्ड्स को कंट्रोल करें, क्योंकि वर्ड्स से पूरी दुनिया बनी और ये जो वर्ड्स हैं ये आपके बच्चों को ब्लेस कर सकते हैं और ये वर्ड्स हैं जो आपके बच्चों के फ्यूचर को बदल भी सकते हैं। मैं किसी को जानती हूं, अमेरिका में वो रहती हैं, उनके 2 बेटे और दोनों बेटे अमेरिका में पैदा हुए और बड़ा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा नशे और गलत चीजों में पड़ गया, जेल हुई, बहुत कुछ हुआ। फाइनली जो अमेरिकन बॉर्न बच्चा है, आई थिंक 19-20 साल का, डिपोर्ट हुआ इंडिया के लिए। जिस बच्चे ने कभी इंडिया को देखा भी नहीं था उसको डिपोर्ट कर दिया गया। और उसके बाद अब उसका जो छोटा बेटा है वो भी कुछ इसी तरह कुछ बहुत स्टबन और गलत चीजों में है। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, कहती कि जब मैं यंग थी तो मैं अपनी माँ को बहुत तंग किया करती थी और मेरी माँ मुझसे एक बात कहती थी कि आज तू मुझे तंग कर रही है, कल तेरे बच्चे मुझसे जितना तू मुझे तंग कर रही है मुझसे भी ज्यादा तू तंग होगी जब तेरे बच्चे तुझे तंग करेंगे। माँ ने तो गुस्से में वो वर्ड्स बोल दिए, पर ये डीमन जो है ये लीगल राइट मिल जाता है और आज माँ तो इस दुनिया में नहीं है, पर जो उसके मुंह से कर्स निकला था आज पूरा हो रहा है। आज वो खुद कहती है कि जो मेरी माँ तो बोल गई, मैं बहुत तंग करती थी, आज मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा तंग करते हैं और आज मैं कितना भुगत रही हूं। तो माँ को, बाप को, भाई बहनों को, हर किसी को मैं अगेन ये बात वार्न करूंगी कि आपकी जबान से क्या वर्ड निकलते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये सिर्फ आपको ही नहीं आने वाली जनरेशन को शेप करते हैं, ये आने वाली जनरेशन को शेप करते हैं। उन डीमंस को अलाउ मत करें। फिर याद कराऊंगी कि दांत और लिप्स 2 गार्ड हैं जो खुदा ने हमें दिए हुए हैं। कितना भी गुस्सा आए उसको यूज करें, दांत बंद कर लें, लिप्स बंद कर लें, कोई वर्ड बाहर नहीं निकलेगा। आमेन, हालेलुया। हमने देखा कि ये जो सुसाइड है, जो इतना सुसाइड की स्पिरिट्स हैं, देयर आर डीमंस ऑफ सुसाइड जो इंसान को के जहन को पकड़ लेती हैं और क्योंकि वो अपनी बादशाहत को बढ़ाना चाहती हैं। उनकी बादशाहत कहाँ पे है? हेल में। और जब इंसान सुसाइड करता है वो सीधा हेल में जाता है। तो देयर आर डीमंस जो कहाँ लेके जाते हैं? सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं। हमने देखा कि डीमन ऑफ एडल्ट्री है। ये बहुत से घर जो हैं वो बर्बाद होते हैं इस एडल्ट्री के डीमन से, क्योंकि जहां पे 2 अच्छे प्यार से हस्बैंड वाइफ रहने लग जाएंगे वहां पे तो बरकत आ जाएगी, वहां पे तो ब्लेसिंग आ जाएगी। दोनों मिलके अगर दुआ करेंगे तो क्या होगा? हजारों जनरेशंस तक ब्लेस हो जाएंगी। पर डीमंस को ये पसंद नहीं है, तो वो कॉज करते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में रिफ्ट को, गलत चीजों को लाने की। पर दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज कि मुझे तो डीमन ने फसला लिया, क्योंकि खुदा ने हमें अच्छी और बुरे की समझ दी है। एक छोटी सी आवाज जो है होली स्पिरिट की आती है अंदर से, डू नॉट डू इट। होली स्पिरिट एक छोटी सी हल्की सी आवाज में बात करता है, उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहा करें, क्योंकि डू नॉट गिव, जरा सी भी खिड़की दरवाजा खोला तो डीमन पूरी के पूरे घर के अंदर आ जाते हैं। हमने देखा, आज हम बात करेंगे बहुत सी और हमने देखी पिछली बार कि डीमंस जो हैं उनकी टेरिटरी है, वो एक जगह में ब्रैम्पटन के, कनाडा के, इंडिया के अलग अलग टेरिटरीज हैं जिसमें वो ऑपरेट करते हैं। आप पिछले 2
एपिसोड्स को देख सकते हैं, यूट्यूब में होंगी। अब हम देखते हैं एक बहुत सी डीमंस जो हैं ये बच्चे के बर्थ के टाइम, डिलीवरी के टाइम किस तरह आते हैं। आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस, क्योंकि आप आने वाले जिंदगी में आप माँ बाप बनने वाले हैं, आप इसको बड़े ध्यान से देखें। पहली बात, मैंने डिलीवरेंस की वीडियो देखी तो एक औरत बड़ी बुरी तरह से पजेस्ड थी। जब उसकी डिलीवरेंस हो रही थी तो उसके अंदर के डीमन को पूछा गया कि तू इसके अंदर कैसे आया, तो उसने कहा कि ये तीसरी बेटी थी जो पैदा हुई। तो जैसे ही बाप को पता चला कि तीसरी बेटी हो रही है तो बाप ने कहा कि ये बेटी कहां से आ गई। उसने बेटी को वेलकम नहीं किया। तो जब उसने बेटी को वेलकम नहीं किया तो क्या हुआ, डीमंस को लीगल राइट मिल गया उस बच्ची के अंदर आने का। औलाद जो है ये खुदा का एक गिफ्ट है, ये बहुत खूबसूरत तोहफा है, और जब ये गिफ्ट आता है तो इसको खुदा के नाम से शुक्रगुजारी करके इसको रिसीव कर लें। बहुत से लोग हैं जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है, उसमें क्या होता है कि पहले जैसे ही पता चलता है कि बेबी आने वाला है तो खुशी की जगह एकदम और तरह की सोचें, अबॉर्शन की और तरह की सोचें जब आने लगती हैं तो डीमंस को लीगल राइट मिल जाता है, क्योंकि खुदा की दी हुई खुशी को नहीं रिसीव किया, एंड डीमंस कैन पोजेस दैट बेबी। एक और बड़ी बात, हम सब माएं हैं और हम सब इस बात को जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो तकरीबन 20-25 हड्डियां टूटने जैसा दर्द एक मां गुजरती है जो लेबर पेन में, तो एक बच्चा पैदा होता है। पर उस डिलीवरी के टाइम में बहुत सी जो औरतें हैं बहुत से वर्ड्स ऐसे बोल देती हैं कि अब तो मुझे कोई और नहीं करना, मुझे तो ये दर्द, और बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं उस दर्द में वो मुंह से बोल देती हैं। और कई बार वो बातें सामने आती है क्योंकि डीमंस को लीगल राइट मिल जाता है, और दूसरा तीसरा बच्चा जो है यू कैन नॉट हैव इट, क्योंकि आपने अपनी जुबान से ये कह दिया और वो लीगल राइट मिल जाता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी जुबान से क्या बात बोलते हैं। देयर आर सो मेनी, हम बार बार इस बात को अभी सीख रहे हैं, ये जो सीरीज चल रही है कि हमें डिलीवरेंस चाहिए और ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। देयर आर डीमंस जो डिमोनिक स्पाउसेस हैं। बहुत सी दुनिया जो है, माने या ना माने, मोर देन 90% लोग जो हैं वो डिमोनिक स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ से पोजेस्ड होते हैं। देयर आर डीमंस जो रात को जब आप सो रहे होते हैं तो ये एक स्पिरिट में आते हैं और सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं आदमी और औरत के साथ, और उसमें इतनी सारी डीमंस की इतनी ज्यादा लीगैलिटीज दुनिया में आ जाती हैं आपकी जिंदगी में कि उस शादी में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, बहुत सारे फाइनेंसेस और आपकी खुशियों में, क्योंकि उस स्पिरिट को लीगल राइट मिल गया। This is so true. The thing is, मैं इसको कई बार मैंने इसको आपके साथ शेयर किया, बहुत सी जगह हम इस बात को करते नहीं, but this is so real. And अभी lately मेरे मैसेजेस हैं जिसमें लोगों ने मुझे बताया कि जब उन्होंने सुना, मैंने पीछे भी कलाम में बताया था कि इस तरह की डीमंस एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्होंने बताया कि सच में उनको इस तरह के डीमंस परेशान करते हैं और उनको डिलीवरेंस चाहिए। बहुत से लड़के लड़कियों की शादियां नहीं होती, डिले इन मैरिजेस, बिकॉज ये डीमंस जो है ये शादियां होने नहीं देते। ये शादियां हो जाएं
तो सक्सेसफुल नहीं होने देते, डिवोर्स तक की नौबत में ले आते हैं। There is so much in this demonic world. अगर हमें पता होगा तो हम इससे बच सकेंगे। और आज अगर हम इसकी डिलीवरेंस को चाहते हैं, अगर हम इससे आजाद होना चाहते हैं, और हम इससे जरूर आजाद होंगे। Amen. Let's pray right now for especially ये जो evil spirits जो रात को आपको तंग करती हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, आप दोनों हाथ पकड़ें। आज हम यीशु नाम से ब्लेस करेंगे। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। इस वक्त आपके बच्चे आपके तख्त के सामने हैं, और खुदा बाप जी, अगर इनकी जिंदगी में कोई भी ऐसी अनक्लीन स्पिरिट है जिसने कहीं पे भी इनकी जिंदगी को, इनकी शादी को, इनकी ब्लेसिंग्स को, इनके बच्चों को, कहीं पे भी इनकी हेल्थ को कहीं पे भी पकड़ने की कोशिश भी की है, आज यीशु नाम आजाद करे। हालेलुया। यीशु नाम आजाद करे। हालेलुया। I declare deliverance in the name of Jesus. The power, the authority which comes from Lord Jesus, उस authority से आज मैं इन सारी demonic चीजों को जिसने आपकी जिंदगी की किसी भी एस्पेक्ट को पकड़ा है, आज यीशु नाम से आजाद हो। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन, हालेलुया। और जब बेटा आजाद करता है तो आजाद हो जाते हैं। आमेन। आज हम थोड़ा वक्त लेंगे, सीखेंगे कि इसको दोबारा अंदर नहीं आने देना। आमेन। क्योंकि जीसस के हुक्म पे ये चली जाती है, पर इसको आने नहीं देना दोबारा। आमेन। और किस तरह के डीमंस है? You will be surprised to know there are people जो बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। इवन कई बार छोटे बच्चे हैं जो बहुत रोएंगे। It's not normal to cry. There are demons जो आते हैं और वो बच्चों को भी बहुत रुलाते हैं। बच्चे तो बच्चे, इवन बड़ों को रुलाते हैं। वो हर बार रोएंगे। I know someone, उसकी आंखें जो हैं वो इसलिए खराब हो गई, उसकी आईसाइट इतनी खराब हो गई क्योंकि वो रोती रहती हैं। ये जो वो दुख का रोना। There are two type of cries. एक जब हम बाइबल पकड़ते हैं तो हमारे आंसू आते हैं, एक जब हम वर्शिप करते हैं तब हमारे आंसू आते हैं। That is so beautiful. अगर ऐसा आपके साथ होता है, that's the most beautiful thing to happen. But there is opposite. हमने सीखा पहले भी कि जो डीमंस है, ये जो डेविल है, ये कॉपी करता है। इसके पास ओरिजिनल कुछ नहीं है। ये हर चीज कॉपी और चोरी करता है। तो वो देखता है कि ये आंसू आते हैं जब यीशु की वर्शिप में अनॉइंटिंग छूती है, तो ये कितना ब्लेस होते हैं। तो वो क्या करता है? वो कॉपी करता है, वो रुलाता है, वो ऐसे आपके दुख में डालता है कि आंसू निकले। आज हम इन डीमन जो क्राई कराते हैं, जो आंसू लेके आते हैं, हम इनसे भी आज हम डिलीवरेंस लेंगे। आमेन, हालेलुया। कलाम कहता है कि जैसा तेरा ईमान है, जैसा तेरा विश्वास है, वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आमेन। मेरा फोन आजकल भरा हुआ है गवाहियों से। सिर्फ फोन पे ऑनलाइन लोग देख रहे हैं और डिलीवरेंस हो रही है। उनकी जिंदगियों में से बहुत सारी चीजें उनको छोड़ती जा रही हैं। वो तो ऑनलाइन है, वो तो इस ब्यूटीफुल प्रेजेंस में भी नहीं है। जो प्रेजेंस यहाँ पे है, उस प्रेजेंस में भी नहीं है, पर वो विश्वास से बैठते हैं। विश्वास से आप हर चीज को रिसीव कर सकते हैं। आमेन। हमने पीछे बात करी थी कि when we come to church, we do not come for a ritual. यहाँ पे कोई रिवाज नहीं है कि हर संडे को आना है, इन कुर्सियों में बैठना है और चले जाना है। We come to दुआ का घर। दुआ का घर belongs to Jesus.
और हमने क्या कहा? जिसको यीशु ने अलाउ किया वो यहां पे आया। आमेन, कहो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने मुबारक हैं कि जीसस ने बुलाया। कोई एक मिनिस्टर बुला ले, आ जाए, लेटर कम एंड मीट मी, बड़े खुश होंगे। पूरी कायनात का मालिक जो है यीशु मसीह, उसने बुलाया आज हमें। आमेन, हालेलुया। क्यों बुलाया? ही वांट्स अस, किस लिए? डिसाइपल बनने के लिए। आमेन, हमने डिसाइपल बनना है, हमने यीशु में आगे बढ़ना है, हमने यीशु के नाम को आगे स्प्रेड करना है, उसकी बादशाहत को सीख करना है। उसके लिए हम इस चीज को सीखेंगे कि ये जो डिलीवरेंस है इसका क्या प्रोसेस है, कि किस तरह से ये डिलीवरेंस कहां पे होती है, कहां पे होनी चाहिए। हाउ दिस डिलीवरेंस इज डन, व्हेन इज दिस डिलीवरेंस डन, वेयर इज दिस डिलीवरेंस डन। क्या घर में डिलीवरेंस हो सकती है? क्या गाड़ी में डिलीवरेंस हो सकती है? कहीं और हो सकती है? यस, ये जो डिलीवरेंस है क्या होती है? जब हम कई बार वर्शिप सुन रहे होते हैं, देयर इज पावर इन वर्शिप। जब वर्शिप होती है, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, जीसस लव्स वर्शिप। हमें किस लिए बनाया गया? हमें प्रस्तिश के लिए ही बनाया गया, हमें प्रेज एंड वर्शिप के लिए बनाया गया। और जब हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, जीसस को पसंद आता है। और जब जीसस की प्रेजेंस आ जाती है, तो उस प्रेजेंस में वो जो अनक्लीन स्पिरिट्स हैं, जो डिमोनिक स्पिरिट्स हैं, वो रह ही नहीं पाती, वो खुद ही निकलना शुरू हो जाती हैं। यू वोंट बिलीव इट कि संडे को चर्च आना हो तो बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत सी चीजें रोकेंगी, आने नहीं देंगी। वो डिमोनिक चीजें हैं जो आपको आने नहीं देंगी। वंस आपने उसके ऊपर विक्ट्री पा ली, तो आप देखें आपकी जिंदगी में बहुत रुकी सी बातें पूरी होने लग जाएंगी, ब्लेसिंग्स आने लग जाएंगी। आप जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, टू कम टू द हाउस ऑफ गॉड, खुदा के घर आने के लिए जैसे ही बैठते हैं, आपको नहीं पता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिलीवरेंस शुरू हो जाती है। जस्ट बिकॉज आप बैठ रहे हैं खुदा के घर आने के लिए। हालेलुया, सो ब्यूटीफुल। इन दरवाजों से जब हम अंदर दाखिल होते हैं, आपको पता है इस सर्विस से पहले हम कितनी दुआएं करते हैं इस सर्विस के लिए। एक एक आपकी, एक एक की गाड़ी को यीशु के लहू में छुपाते हैं। हम एक एक सड़क को जहां से आपने आना है, उसको यीशु के लहू में छुपाते हैं। फरिश्तों को भेजते हैं आपकी हिफाजत के लिए, कि फरिश्ते आपको लेके आए। क्यों? क्योंकि आप बेशकीमती जाने हैं। आमेन। जब इन दरवाजों से आप अंदर दाखिल होते हैं, अनिकांत आपका एक्सपीरियंस था, आपने बताया कि जब पहली बार इन दरवाजों से आए तो क्या हुआ, किस तरह होली स्पिरिट ने आपको पकड़ लिया। रितिंद्र, आपने भी यही बात की कि किस तरह से होली स्पिरिट ने आपको छू लिया। वो होली स्पिरिट वहां पे क्यों खड़े हैं, क्यों अपनी प्रेजेंस रखे बैठे हैं? ताकि जैसे आए हैं वैसे जाना नहीं है। आमेन। ताकि बहुत सी जो चीजें हैं, वो नशे की, वो ये एडल्ट्री की, लस्ट की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की और बीमारी की, वो सब क्या है, वो यहाँ पे रुक जाती हैं, यहां से अंदर नहीं दाखिल हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अंदर आ गए तो बिल्कुल हर तरह से डीमन अंदर चले जाते हैं। देयर आर सो मेनी स्टबर्न डीमंस जो हम देखते हैं, जो चर्च के अंदर डिलीवरेंस होती है। जब हम दुआ करते हैं तो वो निकलना शुरू करते हैं। एंड देन देयर आर स्टबर्न डीमंस जिनके बारे में जीसस ने भी कहा कि जिस लड़के को एपिलेप्सी की बदरू थी, तो वो जब डिसाइपल्स के पास गए तो डिसाइपल्स उसको रिहा नहीं कर पाए। तो जीसस ने कहा
कि कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो किससे जाती हैं? प्रेयर और फास्टिंग से। तो वो प्रेयर और फास्टिंग में जब हम रहते हैं तो उससे वो जाती हैं। मैथ्यू 12:29 में जीसस ने हमें सिखाया कि किस तरह से इस डिमोनिक वर्ल्ड में जब हम किसी को डिलीवर करते हैं, अगर किसी के अंदर से किसी इविल स्पिरिट को बाहर निकालना है तो पहला स्टेप क्या है? मेरे साथ पढ़ेंगे मैथ्यू 12, मत्ती 12:29। जीसस कहते हैं, हाँ जी रमन जी पढ़ें। कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। इजाज भैया आप उर्दू में पढ़िएगा। मैथ्यू 12:29। और हाउ कैन someone enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man? The indeed he may plunder his house. कि किस तरह से अगर किसी स्ट्रॉन्ग मैन, किसको कहा स्ट्रॉन्ग मैन? दिस इज द रेफरेंस टू एनिमी, शैतान को। कि अगर शैतान को, अगर एक एग्जाम्पल है, किसी घर में कोई बहुत ऊंचा तगड़ा आदमी है, उसको कैसे आप बाहर घसीट के निकालोगे? पहले उसको बांधोगे फिर वो निकलेगा, नहीं तो वो हाथ पैर मारेगा। तो जीसस ने सबसे पहले हमें सिखाया, पढ़ेंगे आप। क्योंकि कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस जोरावर को ना बांध ले। तो सबसे पहले क्या कहना है? एंड दिस इज ऑल इन वर्ड्स, ये कोई हाथ पैर की जंग नहीं है। इफिसियों 6 में क्या लिखा? कि हमारी जंग जो है खून और गोश्त के साथ नहीं है, रूहानी फौजों के साथ है। तो इन रूहानी फौजों के साथ जब हमारी जंग है तो हम वर्ड्स जो बोलते हैं उसमें पावर है। जब हम डिलीवर करते हैं तो क्या कहते हैं? आई बाइंड द स्ट्रॉन्ग मैन इन जीसस माइटी नेम। क्या कहते हैं? आई बाइंड, पहले उसको बांध देते हैं, वी बाइंड दैट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसको हुक्म देना निकल जाने के लिए। आमेन। ये चीजें आई जस्ट वांट कि जो कुछ मुझे पता है मैं सब कुछ आपको सिखाना चाहती हूं। आई वांट वॉरियर इन एवरी हाउस, हर एक घर में, ताकि माने का तो आज है, कब जीसस बुलाएंगे जीसस को पता है, पर हम सब जो हैं, हम सब यीशु के वॉरियर बन जाएं, ताकि हम यीशु के नाम पे और भी बहुतेरों को आजाद कर सकें। आमेन, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जिनको आप जीसस का नाम देना चाहते हैं, जीसस के बारे में बता रहे हैं, पर वो सुनना नहीं चाहते। बहुत से ऐसे लोग हैं। एक बार मैं किसी से मिली और शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, डिप्रेशन और एंजाइटी ने बहुत बुरी तरह उसको पकड़ा हुआ था। तो मैं उनको मिली तो वो मेरी गाड़ी में बैठी थी, तो मैंने उनको कहा कि चलें साम 91 पढ़ते हैं। तो उसको बाइबल दी कि तू खुद पढ़, तो कहती मैं नहीं, आप ही पढ़ दें। आप विश्वास करेंगे साम 91 की अभी मैंने 2 लाइनें भी नहीं पूरी करी, अभी 2 लाइनें भी नहीं पूरी करी, उसने इस तरह कान पे हाथ रखा और जोर से चिल्लाने लग गई कि स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, इसको मत पढ़ो, इसको मत पढ़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। What was happening? मैं तो साम 91 पढ़ रही हूं। हमारा इमरजेंसी नंबर 911 क्या है? साम 91। मैं तो साम 91 पढ़ रही हूं, 2 लाइन भी पूरी नहीं हुई और वो कानों पे हाथ रख के चिल्लाने लगी।
वाई? क्योंकि उसके अंदर जो चीजें थी उनसे ये बाइबल का वर्ड जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं कि कान के अंदर यीशु नाम सुनना भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जीसस ने भी कहा कि बहुत है कान होते हुए सुन नहीं सकते, आंख होते हुए देख नहीं सकते। एक किसी को मैं जीसस के बारे में बताना चाहती थी। वो आते थे दुआ के घर में, पर उन्होंने जीसस को रिसीव नहीं किया था। तो उनकी फ्लाइट थी, उन अंकल की। एक दिन, जिस दिन फ्लाइट थी उसके एक दिन पहले मैंने कहा एक बार आखिरी बार में जाके उनसे मिल आऊं और अगर जीसस के बारे में कुछ और बताऊं। 1.5 घंटा जीसस की बातें करते रहे उनके एक कान से दूसरे कान में। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन। एंड देन मुझे होली स्पिरिट ने कहा कि इसके कानों को तो डीमन ने ब्लॉक किया हुआ है। जो डीमंस हैं वो कान को ब्लॉक कर देते हैं कि जो आप बात कहना चाहते हैं, जो यीशु की बात है, वो कान से अंदर ना जाए। दे ब्लॉक ये ऐसा जैसे मकड़ी का जाल है, उसी तरह का वेब जो है हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है? ऐसी बात हो तो हमें कान में से, जब भी आपके घर में कोई ऐसी बात हो कि कोई भी एग्रेसिव हो जाए, कोई भी गुस्से में आ जाए। मैं जब सेरा आदि को जॉली के घर से पिक करती, जब सेरा मेरे साथ नहीं रहती थी, तो सैटरडे को जैसे ही इनको पिक करना, इन्होंने गाड़ी में बैठना और दोनों बच्चों ने आपस में लड़ना, ऊंची ऊंची बोलना और बड़ा एक डिस्टर्ब्ड सा गाड़ी में माहौल हो जाता। तब मुझे पता चलता था कि ये भी वहां से आ रहे हैं और कितनी सारी चीजें नेगेटिव वो अपने साथ लेके आ रहे हैं। तब मैंने लर्न किया, मैंने उनके अंदर के जो वो डीमन से उनको बाइंड करना, उनको हुक्म देना, गो बैक, जहां से आए मेरे बच्चों को छोड़ें और चले जाएं। 2 मिनट नहीं लगते थे, वही बच्चे जो इतना ऊंची लाउड थे एकदम शांत हो जाते। ये जो घर में ऐसी जो बातें हैं कई बार हम नहीं करते, हमारे अंदर कोई चीजें आ जाती हैं जो हमसे करवाती हैं। एंड देयर इज नो वन, मैं खुद जीसस से कहती रहती हूँ हर रोज, जीसस मुझे भी डिलीवर करो, मुझे भी डिलीवर करो, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, कितना कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं और ये चीजें कहीं ना कहीं से हमारे अंदर आ जाती हैं। तो हम सबको इन चीजों से डिलीवरेंस चाहिए। अगर जब आपको किसी से बात करनी है तो सबसे पहले उसके कानों से, उसकी आंखों से, उसकी जबान से, उसके दिल से, ये जो हमारी कुछ मेन चीजें हैं जिसके ऊपर अगर पर्दा पड़ा रहे तो आप जो भी कहेंगे वो नहीं सुनेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कान, आंख, जबान, हार्ट, इन 4 चीजों से डीमन को निकलने का हुक्म नहीं देना। ये नहीं कहना कि निकल, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों नहीं कहना। हमें क्या कहना है कि इन 4 जगह से सबसाइड हो जा, कि तो नीचे इधर उधर जा, इन चीजों को छोड़। आर यू विद मी? इजी है, इजी टू लर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप आई डू नॉट नो, मैंने कहीं पे नहीं सीखा। मैं आपको जो मुझे होली स्पिरिट ने सिखाया, आई एम टीचिंग यू दैट। इन चीजों को आपको अपनी हुक्म देना है। क्या कहना है? निकलने के लिए नहीं कहना, इसको कहना है सबसाइड हो जाए। आपकी कोई बिजनेस डील है, कोई मैनेजर, कोई सुपरवाइजर, कोई भी जो आपको लगता है बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, तो उनकी इन चीजों को
हुक्म देना है, मुंह के ऊपर जाके नहीं बोल देना ऊंची से कि उधर मैनेजर खड़ा हो और जाए कि मैं तेरे अंदर के डीमन को कहता हूँ सब साइड हो जाए। वो घर, वो फायर होके घर नहीं आ जाना। दिल के अंदर भी बोलेंगे दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज स्पिरिचुअल। आप अंदर बोलेंगे क्योंकि स्पिरिट सुनता है, तो वो क्या चीजें सबसाइड हो जाती हैं। जब चीजें सबसाइड हो गई, उसके बाद जब आप बात कहेंगे तो वो जीसस की बात सुन सकेंगे। तो उन अंकल जी को, जिनको 1.5 घंटा बोलते रहे, हम कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे ही ये दुआ करी कि सबसाइड हो जा, अगली बार जीसस की बात कर रहे हैं तो सब अंदर जा रहा है, बाइबल भी ली और जीसस को भी रिसीव किया। हालेलुया, आमेन। सो देयर इज अ वे हाउ टू डील विद दिस। मैथ्यू 10:1 निकालें, वेरी इंपॉर्टेंट। जीसस ने अपने डिसाइपल्स को क्या कहा? मत्ती की अंजील 10:1। And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and heal every disease and every affliction. अब जीसस ने क्या दिया अपने डिसाइपल्स को? क्या अथॉरिटी दी? फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं, जीसस ने पहले बीमारी नहीं ठीक करी। अब अगर इस वर्ष को देखेंगे कि जीसस ने पहले किस चीज के ऊपर अथॉरिटी दी? अनक्लीन स्पिरिट्स के ऊपर। इसका मतलब ये जो अनक्लीन स्पिरिट्स अगर निकल जाएं तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, बहुत सारी एफ्लिक्शंस जो हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। सेरा को बर्थ से इतनी सारी सिकनेस क्यों थी? क्योंकि मेरी जिंदगी में यीशु नहीं थे, मेरी जिंदगी में वो सब ईवल की चीजें थी, तो जो मेरे अंदर था वो मैंने सेरा को ट्रांसफर किया। तो ईवल ट्रांसफर हो जाता है। पर जब जीसस ने क्या किया, सबसे पहले किस चीज की अथॉरिटी दी डिसाइपल्स को? अनक्लीन स्पिरिट्स के ऊपर। आमेन। हम में से जो भी जीसस का डिसाइपल बनना चाहता है, आज वो अथॉरिटी को रिसीव करे। आमेन। क्योंकि यीशु सेम है, यीशु कल, आज और फॉरएवर, युगो युग ही इज सेम। और वो ही है जो अथॉरिटी देते हैं, और इस अथॉरिटी को रिसीव जो करना चाहता है वो रिसीव करने के लिए तैयार रहे। आमेन। फिर हम एक और देखते हैं वर्स, लूक 10:1। लूका की अंजील उसके 10:1 में देखते हैं, आफ्टर दिस लॉर्ड अपॉइंटेड 72 others and sent them on ahead of him, 2 by 2. इसको निकाले पढ़े, into every town and place where he himself was about to go. इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। 2-2 करके भेजा, 2-2 डिसाइपल्स को भेजा जीसस ने। अब जब 2-2 को भेजा, 72 को 2-2 को भेजा, तो वो तो कम जगह जा पाते। अगर अकेले अकेले भेजते तो वो 72 जगह जाते। पर जीसस ने क्या किया? जीसस ने 2-2 को भेजा। Why 2? Why 2? क्यों लिखा है मैथ्यू 18:19 में? जब 2 लोग मिलकर एक अग्रीमेंट में आते हैं तो बाप जो स्वर्ग में बैठे हैं वो सुनते हैं। जो भी यीशु के नाम में मांगो वो मिल जाता है। There is power in 2.
दो की बड़ी पावर है। रिमेंबर, दैट्स वाई हस्बैंड वाइफ के बीच में एनिमी ऐसी चीजें डालता रहता है, क्योंकि दो में बड़ी पावर है। वो इस पावर से डरता है। दैट्स वाई वो ऐसे क्लैशेस लाएगा कि आप कि टू जो आप एक हैं, एक ना रह सके, क्योंकि वो डरता है आपके एके से। तो मत उसको फुटहोल्ड दें, क्योंकि जीसस ने दो को भेजा। दो को भेजना, क्योंकि यहूदी कल्चर में अगर हम देखते हैं, दो की विटनेस को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। दो की गवाही, 2 या 3 की गवाही से किसी को फांसी की सजा तक हो सकती है। देयर इज सो मच पावर इन 2 और 3। पर यहां पे जीसस ने 2 को भेजा। जब एक जंग में जाता है, जो आगे चल रहा है, तो बैक तो अनकवर्ड है, तो जो पीछे है वो बैक को भी कवर कर सकता है। आमेन। वो एक चीज मैं यहां पे भी मैं बताऊंगी कि जैसे अब ये अकेली मैं तो डिलीवरेंस नहीं कर सकती। अकेली मैं ये चर्च का कुछ भी जो भी काम है वो नहीं हो सकता। जब आप जब दुआएं करते हैं, जब आपकी प्रेयर जो है, जब वो मुझे बैकअप देती है, आपको पता है जब भी ये डीमंस की बात होती है तो डिमोनिक वर्ल्ड जो है वो बहुत सुपर एक्टिव हो जाता है। दिस वीक हैज बीन वेरी पेनफुल। मेरी टंग में बड़ी तकलीफ हो गई। अभी भी मैंने फ्रीज किया ताकि मैं अच्छी तरह से बात कर सकूं। क्यों? क्योंकि डीमन को नहीं पसंद कि मैं इस जबान से उसकी बात कहूं। सेरा के ऊपर तकलीफ आई, आदि के ऊपर तकलीफ आई। दैट इज द रीजन कि कोई इस डिमोनिक वर्ल्ड को एक्सपोज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वापस अटैक करते हैं। बट व्हेन यू बिलोंग टू जीसस, अटैक तो हुए, पर जीसस की प्रोटेक्शन भी उतनी स्ट्रांग हो जाती है। वो कैसे स्ट्रांग होती है? जब आप दुआएं करते हैं। व्हेन यू प्रे, जो आप सबकी प्रेयर्स जो है वो कवर करती हैं। उन प्रेयर्स ने मुझे कवर रखा कि मैं आज भी इस वक्त आपके साथ उनकी बात को शेयर कर पा रही हूं, क्योंकि वो तो मुझे चर्च तक आने भी ना देते अगर उनके कंट्रोल में होता। पर उनका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कंट्रोल किसके पास है? दुआओं में कंट्रोल है। आमेन, हालेलुया। सो दैट्स व्हाई जब हस्बैंड काम पे जाता है, जब वाइफ दुआ करके भेजती है, या वाइफ कहीं पे जा रही है, हस्बैंड उसको दुआ में कवर करके भेजता है, देयर इज विक्ट्री। जब दोनों माँ बाप मिलके बच्चों के ऊपर हाथ रख के दुआएं करते हैं, वो बच्चे हमेशा राइज और शाइन करेंगे। आमेन, hallelujah. There is so much power. So never allow these demons to come in your life. आपके पास एक्सक्यूज नहीं है। You do not have excuse now कि हमें तो पता ही नहीं, ये तो मेरी वाइफ ऐसा बोल जाती है। थोड़ा सा उस वक्त अपने आप को कंट्रोल रखें। सोचे कि इस टाइम वाइफ नहीं बोल रही, इस टाइम हस्बैंड नहीं बोल रहा, कोई बुलवा रहा है। जब ये बात समझ आ जाएगी, ये बात समझ आ जाएगी, तो आपकी जिंदगी इतनी खुशियों से भर जाएगी। आमेन। और ये हम सबके साथ होता है। कहीं ना कहीं कितनी बार आप अपने जहन में सोचते हैं कि ये तो मैं बोलना भी नहीं चाहता था, ये तो मैं कहना भी नहीं चाहता था, ये कैसे निकल गया मेरे मुंह से। कितनी बार हम इस चीज में से निकलते हैं कि ये बात तो मैंने सोची भी नहीं। Why did even I say this? वो जो why did है, there is somebody else who did that. So इन चीजों को हम डिलीवर होंगे, हम इसमें से डिलीवरेंस लेंगे, ताकि ये चीजें हमारी जिंदगी की किसी अच्छी चीज को छूने ना पाए। आमेन। इतना छोटा सा आमेन। मैंने कहा कि ये चीजें हमारी जिंदगी की किसी अच्छी चीज को छूने ना
ना पाए। तो आमेन कितना बड़ा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हालेलुया कहते हैं तब भी डिलीवरेंस हो जाती है। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अब ये 72 जो हैं, जब ये गए अलग अलग जगहों पे, इन्होंने इतने मिरेकल्स देखे यीशु के नाम में, और ये जब वापस आए तो जीसस को क्या कहते हैं? लूक 10:17 में क्या कहते हैं जब ये 72 वापस आए? पढ़े रमन जी। इवन डीमंस आर सब्जेक्ट टू अस इन योर नेम। वह 72 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। आमेन, हालेलुया। इन्होंने नहीं कहा यीशु तेरे नाम में बड़ी हीलिंग हुई, बहुत चंगे हुए, पैरालाइज उठ गए। क्या कहा? डीमंस भी यीशु तेरे नाम में हमारे अधीन हैं। आज इस बात को मैं चाहती हूं हम सब इसको रिसीव करें। ये बोले मेरे पीछे, इवन द डीमंस आर सब्जेक्ट टू अस इन योर नेम जीसस। ये जो डीमंस हैं ये हमारे अधीन हैं। आमेन। किसके नाम में? किसके नाम में? हालेलुया। आपके घर खुशियों से भर जाने चाहिए। आमेन। आपके घर से कोई डीमन आपकी खुशी को चोरी नहीं कर सकता। आमेन। आपके घर से कोई डिमोनिक चीज आपके फाइनेंसेस को चोरी नहीं कर सकता। आमेन। कोई डीमन आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। आमेन। क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू में कवर्ड हैं। एंड दीज डीमंस आर सब्जेक्ट टू अस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। और जीसस क्या कहते हैं 10:19 में? जीसस कहते हैं, Behold, I have given you the authority to tread on serpents and scorpions. जीसस क्या कहते हैं रमन जी, बताएं जरा ऊंची आवाज में। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो। Nothing shall hurt you. जीसस क्या कहते? क्योंकि ये जो सांप और बिच्छू, क्या बोला? सांप और बिच्छू, दो चीज। क्योंकि डिमोनिक वर्ल्ड में ये जो डेविल है ये स्नेक, और इसके जो डीमंस हैं ये स्कॉर्पियंस। डेविल जो है वो स्नेक, क्योंकि वही गया था ईडन गार्डन में स्नेक बन के, स्नेक एंड स्कॉर्पियंस। और जीसस ने क्या कहा? मैं किस चीज के ऊपर अथॉरिटी देता हूं तुम्हें? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की। ट्रैम्पल मतलब आप क्या स्नेक के ऊपर ट्रैम्पल कर सकते हैं? असली स्नेक। मैं कुछ साल पहले बेसमेंट में रहती थी, और मैं दरवाजे से बाहर आई तो बैकयार्ड में बच्चे खेल रहे थे, और एक रबर जैसा स्नेक वहां पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा, अनीश, मुझे स्नेक बिल्कुल नहीं पसंद, ये क्या स्नेक यहाँ पे आपने लाके रखा, इसको उठाओ। वो कहता है, आंटी मैं तो कोई स्नेक नहीं लेके आया। मैंने कहा, ये क्या है? इतने में स्नेक ने अपना सिर ऊपर किया, और हम डर के ऐसे भागे, ऐसे में भागी। या जीसस कहते, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की अथॉरिटी दी है, पर उस सांप को नहीं कि वो सांप दिखे तो जाके मैं बड़ी शान से पैर रख दूं। नो, मैं तो डर के भागी। पर जब स्पिरिचुअल सांप दिखाई देता है मुझे, हालेलुया, उस सांप को जब उसने सिर उठाया, जैसे मैं डर के भागी मुझे पता है। पर जब किसी के अंदर जब मुझे ये स्नेक
जब ये मुझे डेविल, जब ये शैतान, जब ये स्नेक मुझे दिखाई देता है, तब मैं नहीं भागती, तब मैं उसको यीशु नाम में, क्योंकि यीशु ने अथॉरिटी दी टू ट्रैम्पल, टू ट्रेड ऑन सर्पेंट्स एंड स्कॉर्पियंस. आमेन, आमेन, हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, क्योंकि जीसस ने कहा नथिंग शैल हर्ट यू. कोई भी चीज तुझे नुकसान नहीं देगी. और ये किसको नहीं देगी नुकसान? जो इस पे विश्वास करेंगे, जो यीशु के नाम पे अड़े और खड़े रहेंगे. आमेन, हालेलुया. डिलीवरेंस जो है, रिमेंबर वन थिंग, सब कुछ हम कर सकते हैं, बट अगेन डिलीवरेंस इज अ कॉलिंग. डिलीवरेंस इज अ कॉलिंग. इट्स नॉट फॉर एवरीवन. हर कोई नहीं, खड़े खड़े चल तो बाहर निकल तो बाहर निकल. नो, नॉट एवरीवन. क्योंकि हम बाइबल में, आज मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी. आई नो इट्स टाइम, बट आई वॉन्ट टू फिनिश इट टुडे. एक्ट्स 19 में हम देखते हैं स्कीवा के जो 6 बेटे हैं, ये क्या करते हैं? इन्होंने देखा कि यीशु के नाम से बदरूहें निकल रही हैं, तो इन्होंने क्या किया? प्रेरितों के करतब चैप्टर 19 वर्स 13 to 16, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी यीशु के नाम पे और पॉल के नाम पे, क्योंकि पौलुस जो थे वो डिलीवर करते थे, इन स्कीवा के बेटों ने यीशु के और पॉल के नाम पे इन बदरूहों को निकालना शुरू किया. और जब ऐसा वो करते थे, निकल जाती थी, क्योंकि पावर तो यीशु के नाम में है. आमीन, हालेलुया. अगर आज मैं आपके लिए दुआ करती हूं, कुछ भी हो जाता है, पावर इज नॉट इन मी, पावर इज इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम में है पावर. तो ये तो यीशु को प्यार भी नहीं करते थे. तो एक दिन एक इविल स्पिरिट आई और उसने कहा कि तू कौन है? मैं यीशु को जानती हूं, मैं पॉल को जानती हूं, पर तू कौन है? तो अब वो तो नहीं यीशु को जानता था, तो इविल स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है और उसकी हालत जो है वो कैसी हो गई, और वो भागा वहां से इस बुरी हालत में. तो जब इविल स्पिरिट आई, वो जख्मी और वो नंगा वहां से भागता है. तो ये जो इविल स्पिरिट को निकालने का टाइम, एक वक्त है. आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप रूम में कहां पे हैं, कि आपकी, क्योंकि ऑफ कोर्स कि ये जो डिलीवरेंस है, दिस इज वेरी पावरफुल थिंग हैपनिंग. कोई आजाद हो रहा है जंजीरों से, शैकल्स से. तो इसके लिए हमें तैयार होना है. हम सब एक जीसस के साथ एक अलग जर्नी में हैं. हमारी अलग, हम जीसस के साथ हमारा अलग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. जैसे जैसे हम यीशु में और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, हमारे अंदर वो अथॉरिटी और वो पावर आती जाती है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. आमीन. एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने क्यों कहा कि हर किसी के अंदर से बस बदरूहें मत निकालते रहें. मैं बहुत से लोगों को देखती हूं, बट आई डू नॉट कमांड स्पिरिट्स टू कम आउट. व्हाई? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अपनी बाइबल्स में मार्क करें. मैथ्यू 12:43 to 45, मती का 12:43 to 45. क्योंकि जब इन बदरूहों को, इन डीमंस को जब हुक्म दिया जाता है यीशु के नाम से निकलने का, तो इनको निकलना ही निकलना है. देयर इज नो वे. मुझे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया और कहा कि जब हम दुआ करते हैं तो वो चीजें निकल जाती है, पर फिर वापस आ जाती है. फिर वो इंसान, मेरा भाई जब बहन जो भी है, वो पहले से भी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जब बदरू निकलती है,
ये मेरी बात मैं नहीं सिखा रही, बाइबल में लिखा है मत्ती 12:43-45 में कि जब ये स्पिरिट निकलती है तो क्या करती है, सूखी जगहों पे जाती है। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब मैं एक औरत के लिए जब उसके लिए दुआ कर रही थी तो डीमंस ने उसको मुझसे बात करनी शुरू की और मुझे कहा कि तेरा एक्सीडेंट कर देंगे, और कहा कि उसके खून में बसी हैं। तो जब खून में बसी हैं, ये जो चीजें अंदर चली जाती हैं, तो जब ये निकलती हैं तो ये कहाँ जाती हैं, सूखी जगहों पे। इससे ये पता चलता है जब चर्च में डिलीवरेंस हो रही है तो बदरू एक से निकल के दूसरे में नहीं चली जाती। तो डरना नहीं है कि इधर इसके अंदर से बदरुएं निकल रही हैं तो डर के कहीं मेरे अंदर ना आ जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब किसी के अंदर से बदरू निकलती है तो वो सूखी जगहों पे जाती है और वहां पे उसको आराम नहीं मिलता, क्योंकि उसको तो इंसान के अंदर रहने की आदत पड़ी होती है। तो जब वो सूखी जगहों पे जाती है, रेस्ट नहीं मिलता, तो वो क्या करती है, वो वापस उस इंसान के पास आती है। वो वापस उस इंसान के पास आती है ये देखने के लिए कि इसके घर के अंदर खाली जगह है। अगर खाली जगह मिल जाए, when these spirits leave, और जब ये रिटर्न करती हैं और घर इज नॉट द हाउस, दिस घर, जब इस घर को खाली पाती हैं, एम्प्टी पाती हैं, तो क्या करती हैं, फिर अपने से 7 गुना ज्यादा स्पिरिट्स को ले आती हैं और उस इंसान के अंदर 7 गुना ज्यादा ईवल चला जाता है। दिस इज अ वार्निंग फॉर एवरीवन कि जब हम डिलीवरेंस लेते हैं, जब हमारे अंदर से डिलीवरेंस होती है तो क्या है, तो जब ये चीजें निकलती हैं तो उसके बाद हमें यीशु से भरना है। आमेन। हमें जब भी किसी भी चीज से डिलीवरेंस हुई तो अपने आप को जीसस के प्यार से, जीसस की वर्शिप से, जीसस से इस कदर भरना है कि जब ये स्पिरिट्स वापस आए तो ये क्या देखें कि यहाँ पे जगह नहीं है और ये कभी फिर वापस नहीं आएंगी। आमेन, हालेलुया, कभी नहीं आएंगी। तो द की फैक्ट इज, चलते चलते आपको ये आ जाए कोई जो जीसस को भी नहीं जानते, या हम उसको डिलीवर करना शुरू कर दें, डिलीवरेंस हो जाएगी। आंखों के सामने हम देखेंगे इंसान चंगा हो जाएगा, पर उसकी हालत और भी खराब होने की पॉसिबिलिटी है अगर उसने अंदर यीशु से अपने आप को नहीं भरा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब डिलीवरेंस है तो हम अपने आप को किससे भर लें, जीसस से भरें, जीसस के प्यार से भरें। एक और सवाल जो सभी करते हैं कि जब बाइबल पढ़ते हैं तो यॉर्निंग होती है, बड़ी नींद आने लग जाती है। ये जो यॉर्निंग है, जो चर्च में या बाइबल में, जैसे सोनिया ने भी टेस्टिफाई किया कि वो बैठी थी तो उनको यॉर्न हो रहा था। तो ये जो यॉर्निंग है, ये क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जो ओपनिंग है वहीं से निकलेंगी ये बदरूहें। जो यॉर्न कर रहे हैं तो ये इविल स्पिरिट्स आपको छोड़ती हैं तो यॉर्न होता है। तो इस यॉर्न के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें कि वो हमें डिलीवर कर रहा होता है। तो जब चर्च में एक दूसरे की तरफ देखें, कोई यॉर्न करता दिखे तो मत सोचें कि मोनिका का कलाम बोरिंग है। कलाम नहीं बोरिंग, बदरूएं निकल रही हैं। आमेन, डिलीवरेंस हो रही है। ये डिलीवरेंस होती है तब यौन होता है। तो पर बंद नहीं कर देनी बाइबल बंद नहीं कर देनी कि बाइबल अब बंद कर दें क्योंकि नींद आ रही है। दिस इज नॉट नींद,
दिस इज इवल जो निकल रहा है आपके अंदर से, और निकल जाने दें इसको। आमेन। ताकि यीशु का नाम हमें आजाद करे और हम बिल्कुल यीशु के नाम में आजाद हों। हालेलुया। हम दुआ करते हैं क्योंकि देयर इज power in the name of Jesus. मेरे साथ बोलें, there is power in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जो भी चीज आज आप मन में डिजायर लेके आए थे कि मुझे इससे आजाद होना है, हमारी वीकनेसेस हो सकती हैं बहुत सारी, वी आर ह्यूमन, वी हैव सो मेनी वीकनेसेस, पर आज हम जीसस के सामने रखते हैं और इनसे आजाद होते हैं। आमेन। अपने गुस्से से लेट्स प्रे। हालेलुया। लॉर्ड जीसस इस वक्त आपके तख्त के सामने बैठे हैं और लॉर्ड आपकी इस खूबसूरत प्रेजेंस में आपकी प्रेजेंस एक एक को छू जाए, सर से लेके पांव के तले तक। लॉर्ड जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद से देखते हैं, किसी की आधी रात है, किसी की सुबह है, पर वो आपके साथ वफादारी से जुड़े हैं, तो बाप जी आज अपना हाथ बढ़ाएं। बाप जी आज आप अपने फरिश्तों की फौजें भेजें इनके लिए, और हर तरह का बॉन्डेज, हर तरह की जंजीर, हर तरह की वो बीमारी की शैकल, हर तरह की वो पॉवर्टी की शैकल, हर तरह की वो फाइनेंसिस का जो ब्रेक थ्रू रुका हुआ है, हर तरह का कर्जा, हर तरह की बीमारी, वो हड्डियों का दर्द, वो हार्ट में कोई इशू, वो आर्थराइटिस, वो लिवर की कोई प्रॉब्लम है, कोई पैनक्रियाज में है, कोई किडनी में है, कोई घुटनों में है, कोई बैक में है, कोई शोल्डर में है, कोई रिश्तों में है, कोई बच्चों में है, आज यीशु नाम से हम इससे डिलीवरेंस लेते हैं। हालेलुया। लॉर्ड जो अथॉरिटी आपने दी, उस अथॉरिटी से आज इन सबको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बदबू से आजाद करें। लॉर्ड जो बच्चे नशे में जकड़े हुए हैं, आज नशे की बदबू से सबको आजाद करें। लॉर्ड आज जिनके दिलों में अभी तक यीशु नाम नहीं गया, यीशु से इश्क हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज भी यीशु नाम से दूर हैं, तो यीशु नाम जिंदगी में भर जाए। हालेलुया। लॉर्ड आज एक एक बच्चे, बुजुर्ग, एक एक जवान को आपके लहू में छुपाते हैं, और खुदा बाप जी आज वो सारी जो डिमोनिक चीजों ने इनके पैरों को जंजीरें बांधी, इनकी बॉडी में सिकनेस की चेन्स बांधी, आज यीशु नाम में ब्रेक हो। हालेलुया। आज जिसको कान से नहीं सुनता वो सुनने लग जाए, जिसकी आंखों से कम दिखता है वो आंखों से देखने लग जाए। हालेलुया। जो बोल नहीं सकते उनकी जबान में यीशु आपकी जबान भर जाए, वो अच्छी तरह बोलना शुरू कर दे। हालेलुया। ऑटिज्म की बदबू यीशु नाम से हम बाइंड करते हैं, हर तरह की मेंटल सिकनेस यीशु नाम से दूर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपका नाम लॉर्ड आजाद करता है, और हम इस आजादी को यीशु नाम में पाते और रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली